नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अग्निपथ की आंच शहर में भी सुलगी, आक्रोशित युवाओं ने रेलवे ट्रैक किया जाम, रेल सेवा घंटों बाधित, डीसी एसपी के छूटे पसीने। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। किराए में वृद्धि का असर सब्जी विक्रेताओं पर भी, खुदरा एवं थोक विक्रेताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बालू गिट्टी उठाव पर लगी रोक से कंस्ट्रक्शन वर्क ठप, मजदूर और सप्लायर भुखमरी के कगार पर। और वेतन की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा किया ठप, साइलेंट जोन में की जमकर नारेबाजी। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। सेना में बहाली के लिए बदले गए नियम, अग्निपथ की आंच अब शहर पहुंच चुकी है, जिसकी चिंगारी जुगसलाई रेलवे फाटक के पास देखने को मिली। आक्रोशित युवाओं ने जुगसलाई रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, इससे घंटों रेल सेवा बाधित रही। बाद में डीसी के आश्वासन के बाद रेल ट्रैक को क्लियर किया गया। रेलवे में अग्निपथ योजना के हिंसा की चिंगारी जमशेदपुर तक पहुंच चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन एवं रेल प्रशासन की मुस्तैदी से हालात को काबू में करने का प्रयास तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि देश भर की तरह लौह नगरी जमशेदपुर में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बेरोजगार युवाओं ने शुक्रवार की सुबह रेल ट्रैक जाम कर दिया। घंटों बेरोजगार युवा रेलवे ट्रैक पर डटे रहे, जिससे लंबी दूरी की कई ट्रेनें जहां तहां फंसी रही। करीब 5 घंटे तक जमशेदपुर प्रशासन एवं रेल प्रशासन युवाओं को मनाने और हिंसा का मार्ग छोड़ने और बातचीत के जरिए अपनी बातों को रखने की अपील करते रहे। अंत में आंदोलनकारी युवाओं ने जमशेदपुर सांसद तक अपनी बात पहुंचाने की अपील जिले के उपायुक्त के माध्यम से रखी। साथ ही बगैर किसी नुकसान के शांतिपूर्वक धरना व प्रदर्शन करने की बातें कही। जब तक सांसद धरना स्थल पर पहुंच उनकी समस्याएं नहीं सुन लेते, जिले के उपायुक्त विजय यादव ने प्रदर्शनकारियों युवाओं की बात जमशेदपुर सांसद तक पहुंचाने की बात कही। बताया गया कि शाम 4 बजे के आसपास सांसद प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने धरना स्थल पर पहुंचेंगे। हालांकि उपायुक्त को दिए आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी युवाओं ने रेलवे ट्रैक को क्लियर कर दिया। जमशेदपुर उपायुक्त एवं एसएसपी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांति एवं विधि व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। सभी की निगाहें सांसद के साथ होने वाली वार्ता पर टिकी है। 20XY नॉन टेक्निकल टेक्निकल का हुआ था, जिसमें कुछ लोग का मेडिकल और दोनों पास हो गया है। वो लोग का ज्वाइनिंग कराया जाए और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनका एग्जाम लिया जाए। कोरोना महामारी के कारण 2-3 साल से भर्ती नहीं हुआ, जिसके कारण तो हम लोग का एज रुका नहीं, एज बढ़ते गया। अग्निपथ जो योजना है उसके प्रोटेस्ट में ये रेलवे के पटरी पे बैठे हुए थे और कुछ ट्रेन रोकने का या टायर जलाने का एक इंसिडेंट हमारे निदर्शन में आ गया। तुरंत वहाँ पे मैजिस्ट्रेट डिप्लॉय किया गया और पुलिस फोर्स भी सफिशिएंट नंबर में गई है। इन लोगों को समझा के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे लेके आए हैं। इन लोगों के साथ वार्ता हुई है, इन्होंने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है। वही है कि एज कम है, 3-4 साल के बाद इनका वापसी के बाद एम्प्लॉयमेंट के क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे और आगे इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, इसके लिए काफ़ी चिंतित बच्चे हैं। तो इनका हमने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है और हम इसको केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे राज्य सरकार के माध्यम से। और ऑनरेबल एमपी साहब से मिलने की इन्होंने इच्छा जाहिर की है। तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लगातार पूछताछ से कांग्रेसियों में उबाल देखा जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा जांच एजेंसियों की आड़ में पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जिला मुख्यालय के समक्ष शुक्रवार को जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी द्वारा किए जा रहे पूछताछ के विरोध में उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खान ने इस दौरान कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार जानबूझकर नेशनल हेराल्ड के झूठे मामले में ईडी और सीबीआई को आगे कर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 10-10 घंटे पूछताछ कर उन्हें परेशान कर रही है। सोनिया राहुल जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद। पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी को 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ईडी के द्वारा उनके ऑफिस में बुला कर प्रताड़ना की जा रही है, झूठा केस में फंसाने की साजिश की जा रही है, नेशनल हेराल्ड के नाम से मीडिया के द्वारा बदनाम किया जा रहा है, उसके विरोध में
पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर के इसका विरोध प्रदर्शन पूरे देश में कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। जो संस्था आज़ादी के पहले से बनी हुई है उसके ऊपर जांच बैठाकर केन प्रकार हमारे आला कमान को, कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करना चाहती है। वो चाहती है कि कांग्रेस के आला कमान उसके विरोध में आवाज़ नहीं उठाए। आज हम ईडी और बीजेपी सरकार के विरोध में यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने आए हुए हैं। इधर किराए में वृद्धि का असर सब्जी विक्रेताओं पर भी पड़ने लगा है। सैरात की दुकान का किराया बढ़ा दिए जाने से थोक व खुदरा सब्जी विक्रेताओं ने जिला मुख्यालय के समक्ष शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। जमशेदपुर में थोक सब्जी विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता संघ के द्वारा सैरात की दुकानों के बढ़े हुए किराए का विरोध जताते हुए जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैरात के छोटी छोटी दुकानों में सब्जी विक्रेता अपनी दुकानें लगाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। दिन भर मेहनत कर 150 से 200 रुपये वे कमाते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। ऐसे में एकाएक दुकानों के रख रखाव के नाम पर 10-10 हज़ार का बिल जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा भेज दिया गया है। वापस लेना होगा। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में हर जोर जुल्म के टक्कर में आज हम लोग साक्षी सब्जी मंडी खुदरा एवं होलसेल विक्रेता संघ और रेडीमेड मार्केट से हमारे साथ जो आए हुए हैं, हम लोग डीसी मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं कि जो बढ़ा हुआ किराया है उनको वापस लिया जाए और गरीब गुर्गा कहाँ जाएगा। 2x2 का प्लेट जिसमें सब्जी बेचते हैं वो एक बोरा सब्जी बेचते होंगे तो 150-200 रुपये कमाते होंगे, उसका आज महीने का रेंट हो गया 4500 रुपया। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 4 माह से लंबित वेतन की मांग को लेकर अस्पताल में ओपीडी सेवा को ठप करते हुए प्रदर्शन किया और साइलेंस जोन की परवाह किए बिना परिसर में जमकर नारेबाजी की। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपने 4 माह के लंबित वेतन को निर्गत किए जाने की मांग को लेकर अस्पताल के ओपीडी सेवा को ठप कर दिया, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि तमाम रेसिडेंट डॉक्टरों को विगत 4 महीने से वेतन नहीं मिले हैं। इससे नाराज डॉक्टरों ने शुक्रवार को हड़ताल स्वरूप ओपीडी सेवा को ठप कर अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन इनकी मांगों पर गौर करे, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, डॉक्टर वेतन, डॉक्टर देश की शान है, डॉक्टर देश की शान है। हमें हमारा वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो। बाद में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत की और उनकी परेशानियों को जाना। स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें 10 दिनों का टाइम दिया और कहा कि 10 दिनों के भीतर ही उनके वेतनों का भुगतान हो जाएगा। इसके बाद सभी रेसिडेंशियल डॉक्टर अपने काम में लग गए। पर्यावरण के मद्देनज़र सरकार ने सीएनजी ऑटो को ही प्रमाणित किया है और सीएनजी चालित ऑटो ही सड़कों पर चलाने का निर्देश भी दिया है, पर अव्यवस्था के चलते सीएनजी की किल्लत चल रही है और ऑटो चालक अपना अधिकांश वक्त सीएनजी भरवाने के लिए लंबी कतारों में लगने को मजबूर है। एक तरफ सरकार कहती है सीएनजी ऑटो चलाओ, दूसरी तरफ सीएनजी की किल्लत से ऑटो चालकों का बुरा हाल है। घंटों लंबी लाइन लगाकर ऑटो में सीएनजी भरवाने के कारण ऑटो चालकों की कमाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। आलम ये चला है कि ऑटो चालक एक दिन सीएनजी भरते हैं तो दूसरे दिन उन्हें ऑटो खड़ी करनी पड़ रही है। ऑटो चालक किश्त भरने लायक पैसे भी नहीं कमा पा रहे हैं। इन सब समस्याओं को लेकर गुरुवार को सीएनजी ऑटो चालकों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए शहर में सीएनजी रिफिलिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने की मांग की है। के पास आए थे, हम लोग का मांग है कि सीएनजी अवेलेबल किया जाए। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 10-10 घंटा 6-6 घंटा आदमी लाइन में लग रहा है, गैस मिल नहीं रहा है, जिससे हम लोग के आगे की समस्या खड़ी हो जा रहा है। एक दिन गैस भरा रहा है, दूसरा दिन चला रहा है, दूसरा दिन खड़ा हो जाने पड़ रहा है। क्या दिक्कतें हो रही है? गैस नहीं मिल रहा है, जब जाते हैं गैस खत्म हो जाता है। गाड़ी का किस्ती भी जमा करना, गाड़ी का किस्ती है, बच्चों लोग का पढ़ाई है, घर भी चलाना है, सब चीज इसी में है। बैंक वाला मानेगा ही नहीं। आप लोग क्या मांग क्या करते हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि पंप बढ़ाया जाए और
सीएनजी अवेलेबल किया जाए। सरायकेला जिले के कांड्रा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध विदेशी शराब का एक बड़ा खेप बरामद किया है। लाखों मूल्य के नकली विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। सरायकेला जिले के कांड्रा पुलिस ने बीती रात अवैध शराब का बड़ा खेप बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए कांड्रा थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद महतो ने बताया कि जिले के एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा कांड्रा थाना क्षेत्र के रियाड़ा गांव के जाहिर टोला में छापेमारी की गई, जहां से झापड़ा किस्कू के घर से एक पिकअप वैन में कार्टन लोड किया जा रहा था। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति फरार होने में सफल रहा, जबकि एक को पकड़ लिया गया। गिरफ्त में आए युवक का नाम चंद्र प्रकाश यादव बताया जा रहा है। पुलिस ने पिकअप वैन जब्त करते हुए चंद्र प्रकाश उसकी निशानदेही पर चरण किस्कू एवं झापड़ किस्कू के घर से अलग अलग ब्रांडों के लाखों रुपये मूल्य के अंग्रेजी और नकली शराब बरामद किए हैं। बीते कल दिनांक 16/6/2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम रियाड़दा में अंग्रेजी व देसी शराब का भंडारण किया गया है। इसकी सूचना के सत्यापन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम के द्वारा ग्राम रियाड़दा जाकर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में दो व्यक्ति जो एक कार से अंग्रेजी शराब अनलोड कर रहे थे देखा गया, और जब देखा गया, जब उन लोग का पीछा किया गया तो एक व्यक्ति भागने में सफल रहता है, एक पकड़ा गया। सरकार द्वारा बालू के उठाव पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और दूसरे राज्यों से ट्रांसपोर्ट कर मंगाने पर भी रोक है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं और मजदूरों के साथ साथ बालू गिट्टी सप्लाई करने वाले ठेकेदारों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। राज्य में 1 माह से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, जबकि बालू उठाव पर रोक लगा दी गई है। इससे हुआ ये कि पूरे राज्य में कंस्ट्रक्शन का कार्य ठप हो गए। इससे न केवल मजदूर बल्कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले ठेकेदार भी बेरोजगार हो गए हैं। इन ठेकेदारों का कहना है कि उनके वाहन खड़े हैं, अब वे किश्त कहां से भरेंगे। मांग तो सीधा सीधी है, झारखंड में बालू है नहीं, ऊपर से बोलते हैं कि पोर्टल में चालान बुक करो, पोर्टल में चालान बुक होता नहीं है और बंगाल से बालू लाने पे रोक है। तो आखिर में हम लोग क्या करें? या तो सरकार हम लोग को रास्ता दे, नहीं तो हम लोग का गाड़ी सिलेंडर करते हैं, हम लोग का गाड़ी का जो दाम लगाए और हम लोग को पैसा दे, फाइनेंसर से मुक्ति दिलाए। उधर राजधानी रांची में हुई हिंसा और पत्थरबाजी की घटना से सबक लेते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर के तमाम संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रांची हिंसा की घटना के बाद राज्य भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को जमशेदपुर के सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई ताकि उपद्रवियों पर नजर रखी जा सके। मानगो में विशेष चौकसी बरती गई है। जुमे की नमाज के वक्त कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि कहीं से भी क्षेत्र में अशांति भंग होने की सूचना नहीं है। जमशेदपुर के लोग अमन पसंद लोग हैं, आपसी भाईचारा बनी रहे, इसको लेकर लोग जागरूक है। एहतियात के तौर पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं। हमारा जमशेदपुर लेकिन पीसफुल है, नो डाउट अबाउट इट, कहीं नहीं है। और ये है, हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, तो सभी चीज़ नॉर्मल। साक्षी गुरुद्वारा के वर्तमान प्रधान अपनी नई कमेटी के साथ एसडीओ से मुलाकात की और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि आपसी मनमुटाव को भुलाकर पूरे संगत को साथ लेकर चलेंगे। साक्षी गुरुद्वारा के वर्तमान प्रधान अपने कमेटी के साथ एसडीओ साहब से मिले और शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए बधाई दी। प्रेस से बात करने के दौरान प्रधान निशांत सिंह ने कहा कि सारे संगत को साथ लेकर चलेंगे और जिनका भी मनमुटाव है सभी को मना लिया जाएगा। साक्षी गुरुद्वारा परिसर में सेंट्रलाइज्ड एसी लगाया जाएगा और बच्चों की शिक्षा के साथ साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कोई स्कूल से किसी से जरूरत पड़ी तो उनको एम्प्लॉय को ये भी किया जाएगा। लिया हम लोग अभी जो है
मतलब हम लोग यही सोचे हैं कि भाई ये संगत का काम है, कोई ये नहीं है तो हमारा काम नहीं है। जैसे इस बार सोच रहे हैं कि भाई हम लोग कहीं से भी एम्बुलेंस जैसे है उस तरह जहाँ हम लोग का नहीं है उसको भी हम लोग साथ में मतलब सोचेंगे कि भाई ले आके किया जाएगा। और सबसे होता है संजोग करनी चाहती है संगत, संगत देखती है कि कौन कैसा है, हाँ। और मेन है कि उसी को चेहरा को देख के हम लोग ऐसा आगे अभी भी आदमी से बातचीत हो रहा है कि हम आना चाहते हैं। हम आपके जरिए सबको अपील करेंगे कि आप आइए, हम लोग का साथ जुड़िए और अच्छा काम के लिए सहयोग करिए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, अब देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पर ओबीसी, एसटी, एससी और बीपीएल बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ में मिल रही है, आपको लाइब्रेरी है, मेडिकल है, जिम है, मतलब टोटली आपको सारे 10th क्लास के पास जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास में फिनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, वो बच्चे इस स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको फूडिंग चार्ज 5000 रुपीज़ देना होगा, बाकी आपका प्लेसमेंट भी है। आप पढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ से जॉब भी ऑफर होगा, 101% है। छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर। पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाएं। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 years जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस। बहुत कम अस्पताल कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं, उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं, और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मियों की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉक,
मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहंशाह स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 91143438 Uma Cafe and Hunger's Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साक्षी, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 291 4568, मोबाइल नंबर 7280044446,
4748 and 49। हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.alcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271119046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.